व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नाक के इश्यूज पे और मेडिकल नाक के इश्यूज पे, और हमारे पोल का सवाल है कि क्या ज़ात पात से वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम और इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। सर, जब डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होता है सिम्टोमेटिक, तो क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि नाक बंद हो जाती है। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि जी मुझे नाक से सांस नहीं आ रही, ठीक है, मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। उसकी वजह से नाक बंद होने की वजह से सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं साइनसेस में, जो आपने बताया। उस वजह से उनको हेडेक हो सकता है, या साइनसेस में दर्द, या आँख के पीछे दर्द। स्फीनॉइड साइनस जब इन्वॉल्व होता है तो आँख के पीछे दर्द होता है। कई दफ़ा इन पेशेंट्स को फिर नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जो फ्रंट से भी आ सकता है, और पोस्ट नेज़ल ड्रिप गले में भी बलगम गिर सकता है। और क्योंकि नाक से बलगम गले में गिरता है तो उनको फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सारे सिम्टम्स अपेयर होते हैं। माउथ ब्रीदिंग क्योंकि ये कर रहे होते हैं तो एक कंप्लेन होती है कि खराटे बहुत लेते हैं नाक बंद होने की वजह से। दूसरा कंप्लेन ये होती है कि सुबह मुंह जब उठते हैं सोकर बिल्कुल ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, इसलिए कि जब आपको रात भर आप मुंह खोल के सांस लेते हैं गला खुश्क हो जाता है। तो ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं। हाँ, एक चीज़ और है, नाक बंद होने की वजह से कई दफ़ा हेयरिंग भी कम हो जाती है, इसलिए कि स्टेशन ट्यूब जो नाक से कनेक्ट करता है ब्लॉक हो जाता है। उसकी ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को कहता है कि जी मुझे जब नाक बंद होती है मेरा कान भी बंद हो जाता है। swallow करने में प्रॉब्लम होता है कि अगर swallow करते हैं, इसलिए कि जब वो swallow करते हैं तो स्टेशन ट्यूब जो है वो खुलता नहीं है, जिसकी वजह से कानों में इनको दर्द महसूस होता है। और जब बात करते हैं तो आवाज़ फ्लैट हो जाती है, जो नेज़ल रेजोनेंस से वो ख़त्म हो जाता है। तो इनकी आवाज़ में ये कहते हैं कि जी मेरी अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आवाज़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका है, टीचर्स का है, सिंगर्स का है, तो अगर उनकी नाक बंद हो तो उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि नाक बंद है और वो आवाज़ बिल्कुल फ्लैट हो गई है। ठीक है, अच्छा सर, एक कॉल मौजूद है, अटेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बेटा आपने सारी चीजें अनाउंस की, लेकिन पर्सनल चीजें आप अनाउंस नहीं करती हैं। पार्क टावर में आप लोग क्या कर रहे हैं आज शाम, और आप कितने लोग जो चाह रहे होंगे कि आप लोगों से आप लोगों का दीदार नसीब हो जाए। हाँ जी, हम बिल्कुल। एक मिनट साहब, अगर टीवी सेट बहुत लाउड है। सॉरी। हाँ जी, हमारी पार्क टावर में एक्टिविटी चल रही है, मैंने कल भी बताया था। जवाब भी दूंगा और डॉक्टर साहब से भी एक सवाल। अच्छा जी, पार्क टावर में जो हमारी एक्टिविटी चल रही है वो 1 मार्च तक है, और हर रोज हम लोगों में से वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल है। मैं भी आज 8 बजे के बाद मैं आज होंगी। जी डिस्टर्ब कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और साहिबान भी सब होंगे? बिल्कुल होंगे, डॉक्टर शहजाद भी होंगे मेरे साथ। अच्छा, डॉक्टर शहजाद भी होंगे, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दूसरा पोल का जवाब ये देना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया है, किसी अजमी को, किसी अरबी पे, किसी भी चीज पे किसी को कोई फौकियत नहीं है सिवाय उसके अपने तकवे से। दूसरी बात ये है कि बिहेवियर कुछ लोगों का वो तो असर अंदाज जरूर होता है, लेकिन उससे जात पात की कोई ऐसा कोई ब्लड कोई ग्रुप नहीं है ऐसा कि फलाना ब्लड ग्रुप में ये चीजें पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं। इससे यही जाहिर होता है कि जात पात की कोई अहमियत नहीं, बिहेवियर अलबत्ता जो है और तालीम और तरवीज जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया वो असर अंदाज होती है। वो हदीस भी तो है हस्ब नसब वाली। फिर अब इन दोनों चीजों को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? एक तरफ तो फर्क नहीं है, एक तरफ ये है कि कहीं रिश्ता करने जाओ तो उनमें 5 चीजों में एक हस्ब नसब वाली चीज भी है। नहीं, वो तो इसलिए फरमाया गया, उसकी तफसील आई है पूरी कि नस्ल जो है आप अपनी पहचान के लिए होती है कि भाई हम फलाना इलाके से हैं, फलाना नस्ल से, ये पहचान के लिए जरूर है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें। जैसे हम नाम रखते हैं तो नाम क्यों रखते हैं, ऐसे ही ओ करके बुला ले तो नाम रखते हैं, इस तरह से एक नस्ल की वो बात है। अच्छा, दूसरा आपका मतलब डॉक्टर साहब से सवाल है कि नस्ले पे इतनी गुफ्तगू हो रही है, अच्छी मेडिकल गुफ्तगू हो रही, लेकिन आम आदमी को बहुत सारी चीजें जो अजीब अजीब मशहूर है उसके बारे में पूछना है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नजला जो है दांतों पे गिर गया तो उसके दांत गिर गए, नजला बालों पे गिर गया, बाल सफेद हो गए, भाई नजला कहीं चले फेफड़ों में जाता है, इधर जाता है, वो इन्फेक्शन होते हैं, वो तो समझ में आती है। लेकिन इस किस्म की जो बातें मशहूर है, दांत पे गिर गया, मैंने पहली बार सुना है। तो नहीं, ये डॉक्टर साहब तो जरूर जानते होंगे
डॉक्टर साहब क्या ख्याल है आपका, ऐसी बातें मशहूर हैं? नहीं, वो एक्चुअली डेंटिस्ट जो होते हैं, कभी कभी आप जब दर्द से आते हैं ना अपने ऊपर वाले मोलर दांतों पे, तो कभी होता है कि अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम हो तो उसका दर्द जो है वो आपको यहाँ मोलर्स में फील होता है। डॉक्टर आफा साहब बहुत ज्यादा मशहूर है कि नजला आंख पे गिर गया, बाल पे गिर गया, टांग पे गिर गया, ये बहुत मशहूर है, तो इसकी कोई हैसियत है या नहीं है? अब भी आपको पूछ के बताते हैं सर, अभी बताते हैं डॉक्टर साहब ये कहाँ कहाँ गए, कहाँ गिर रहे हैं। देखिए कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं, जैसे कि आपको डेंटिस्ट हो और आपको ये पता है कि अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होता है तो जितने भी दांत उसके साइनस के साथ अटैच उनकी रूट्स वहाँ जा रही हैं, उनकी रूट्स वहाँ है, तो पेशेंट को दांतों में दर्द होता है, और अगर वो इन्फेक्टेड लंबे अरसे तक रहेगा तो उसकी रूट्स वीक हो जाएंगी, दांत जो है वो कमजोर हो सकते हैं। सही, बट लोअर जॉ के जो टीथ है उन पर तो कोई उनमें असर नहीं पड़ने आता का कुछ चांस भी। नहीं है। जहाँ तक बालों का, ये बड़ा कॉमन हाँ, मिथ वो है। कहते हैं पुराना नज़ला है ना, वो जुकाम जो है, तो जुकाम नज़ला पता नहीं, पुराना जो नज़ला है उससे बाल आपके सफेद होना शुरू जम गया ये है। बड़ा कॉमन लोगों में कंसेप्ट है कि अगर आपको नज़ला रहता है तो आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए सर मैंने देखी है एग्जांपल्स तो मैंने भी देखी है। छोटी बच्ची 16-17 साल की, उसके बाल सफ़ेद क्यों, पूरे खानदान में किसी के नहीं, घर में किसी के नहीं है, बट उसको कांस्टेंट फ्लू है, कांस्टेंट, मतलब कुड बी एलर्जिक यू नो, एंड थ्रू आउट द ईयर उसको रहता है, इस वजह से उसके बाल सफ़ेद है ना। व्हाट दीस थिंग्स आर रिलेटेड? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे, बड़ा कॉमनली लोगों का कंसेप्ट है। लेकिन बात ये कि मैंने खुद मरीज देखे हैं जो मेरे पास आते हैं कि जी मेरे को जुकाम के से बाल सफ़ेद हो गए, तो क्या करें, मेलेनिन को नहीं बनने देता, क्या अब नहीं उसमें मेरा अपना मुझे तो नहीं पता कि कोई साइंटिफिक कोई ऐसा एविडेंस है कि मेलानिन की फॉर्मेशन पे या रूट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स को जो है वो वीक करते हैं। लेकिन यू कैन से कि बिकॉज एक बॉडी में डिस्टर्बेंस है, एक पेशेंट को लॉन्ग टर्म साइनोसाइटिस या राइनाइटिस रहता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन वगैरह अगर उसकी कम हो रही है तो प्रॉब्ली दैट लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन बिकॉज ही कांट ब्रीथ प्रॉपर्ली फ्रॉम द नोज कुड बी अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कि जी उसके जो बाल सफ़ेद होने का मकसद होता है कि रूट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो वीक हो गए, तो वो फिर उससे कलरेशन चेंज हो जाती है, सही, उसकी ऑक्सीजनेशन या ब्लड फ्लो जो है वो उस एरिया का कम होता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि प्रॉबेबली शायद उसमें ऑक्सीजनेशन वगैरह का असर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव एनी रीजन टू गिव, दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन जो कि लोगों ने कहा है, नोट किया, और डेफिनेटली इसमें आंख पे भी गिरता है। आँख का तो सच्ची बात है मैंने सुना भी मैंने भी नहीं सुना। चलिए जी डॉक्टर साहब एक कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी हैं। अच्छा जी, मैडम हाँ मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ, अच्छा जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि रात के टाइम सोता हूँ तो खराटे लेता हूँ, और जब नजले नाक से नजले खारिज करता हूँ तो थोड़ा सा नजर निकलता है, नजले का मुंह बंद है। डॉक्टर जेलेसी साहब को दिखाया था, उन्होंने कहा आपके जो साइनस है ना, जो नजले का अनुवार निकलता है उसके मुंह थोड़ा ब्लॉक है, तो दवाओं से अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी इसको सर्जरी करनी पड़ेगी। ये मैंने डॉक्टर से पूछा है, ये हार्ट सर्जरी है या छोटी सर्जरी कहलाएगी? हार्ट सर्जरी? मतलब मुश्किल है, हार्ट से मुराद मुश्किल। अच्छा मुश्किल है, हार्ट सॉरी मुश्किल। हम बताते हैं आपको, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। डॉक्टर साहब आप बता दीजिए वो जो साइनस की जो ड्रेनेजेस हैं वो बंद हैं, तो वो कह रहे होती है। हाँ वो हार्ट सर्जरी लगा मुझे सही। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और ये हिफ्ज़ मरातब के ख़िलाफ़ है कि मैं इस पे ज़्यादा राइज़ नहीं करूँ डॉक्टर तारिक की मौजूदगी में। डॉक्टर तारिक नहीं डॉक्टर साहब नहीं देखिए बात ये डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है खराटे लेना। अब इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। खराटे हम लेते क्यों? खराटे इसलिए लेते हैं कि जो नॉर्मल आपका नेजल पैसेज है नाक से सांस लेने का, वो अगर बंद हो जाएगा तो आपको सांस का मुंह से लेंगे। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपका जो सॉफ्ट पैलेट है, रात को सोते में मसल रिलैक्स करते हैं, सॉफ्ट पैलेट और ज़्यादा फ्लैपी हो जाता है। फ्लैपी होने की वजह से वो फ्लटरिंग करता है जिससे कि आवाज़ पैदा होती है। अब अगर नॉर्मल पैसेज खुल जाएगा, मुंह से सांस लेना बंद हो जाएगी तो खराटे ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये कि अगर उनको खराटे की वजह से किसी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी इनको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, डीएनएस है या जो भी वजह, तो डेफिनेटली उसको करेक्शन से वो सही हो जाएगा। अगर वो सिम्टम जो है वो कैसा डॉक्टर साहब का ख्याल है कि दवाइयों से भी इम्प्रूव हो सकते हैं तो मेडिसिन ट्राई कर लें, नहीं हो तो फिर ऑपरेट करा लें। सर्जरी मुश्किल तो नहीं है सर इसमें? देखिए नेजल सर्जरी अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए करा रहे हैं, एनलार्ज्ड टैबलेट के लिए करा रहे हैं तो बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। और इसमें इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, सुबह आए शाम को घर चले जाए। आई डोंट थिंक इसमें किसी किस्म का उनको प्रॉब्लम इशू होना चाहिए।
ओके, इट्स डे केयर थिंगी। कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ड्रॉप हो गई है क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। दूसरी कॉल अटेंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी कॉल भी ड्रॉप हो चुकी है। कुछ सॉरी, शायद मैंने कॉल देर से अटेंड किया। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, कुछ खानों से भी इस तरह का इशू आ जाता है, कांस्टेंट जुकाम का? चले मिर्चें खा ली तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि ठीक है वो बेवरेजेस से होता है यूजुअली, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जूसेस वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, आइसक्रीम है। सर जो लोग स्मोक करते हैं क्या उनमें भी डेविएटेड नेजल सेप्टम बढ़ सकता है? नहीं, nothing to do with that. I don't think that smoking is a cause of deviation of nasal septum. No. So ठीक है। अच्छा सर, वो वक्त ना बिल्कुल ख़त्म हो गया सेगमेंट का। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच बुलाने का। थैंक यू वेरी मच सर। आप आते रहिएगा, आप बुलाते रहे तो हम आएंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा मेडिकल सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो हम चल रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड।